दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों क्या संयोग है, 9 तारीख को मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस, 10 तारीख को नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि, 11 तारीख को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती और 12 तारीख को यानी कि आज लौह पुरुष माननीय लोहिया जी की पुण्यतिथि। यानी कि समाजवाद और सामाजिक न्याय की ये धुरी लगभग आसपास ही जाकर के मिलती हैं। साथियों, लोहिया जी हमेशा कहते थे कि अगर सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद जो है वो आवारा हो जाती है, और बहुत प्रचलित उनका ये कोट है। एक बात और वो कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं किया करती हैं। और समाजवादी पार्टी ने कल सड़कों पर जो मुजाहिरा दिखाया, जो ताकत दिखाई, वो ताकत ये बता रही थी कि वो पार्टी लोहिया जी के सिद्धांतों पर और जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। ये पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब के सामाजिक न्याय के फॉर्मूले पर चलने वाली पार्टी है। साथियों, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो लोहिया जी की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव जी राजधानी लखनऊ के लोहिया पार्क पहुंचे थे। तमाम सारे पत्रकार एकजुट हुए और पहला सवाल उन्होंने अखिलेश यादव जी से यही किया कि आपको कल जेपीएनआईसी में नहीं घुसने दिया गया और आज आपको लोहिया पार्क में आकर के लोहिया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए दे दिया गया, क्या कारण है? अखिलेश यादव ने बहुत सधा हुआ, बहुत सीधा जवाब दिया। उन्होंने बोला, जिस जीव जंतु का हवाला देकर के सरकार ने मुझे उस बिल्डिंग के भीतर जाने से रोका, उससे ज्यादा जीव जंतु तो इस पार्क में होने चाहिए थे। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, सुन लीजिए जरा। अगर वो जीव जंतु की बात है तो जीव जंतु यहाँ ज्यादा होंगे, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हरियाली है, पार्क है, पेड़ पौधे हैं। हो सकता है जीव जंतु यहाँ हो। ये केवल बहाना था अपनी नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि आज भी जेपीएनआईसी जो बिल्डिंग, जो स्मारक दिखाई देता है, वो भारतीय जनता पार्टी के हर विकास को फीका कर रहा है। उन्हें लगता है कि ये विकास जो है वो उनकी आंखों में चुभता है, उन्हें बुरा लगता है। इसलिए मैंने कहा ये विनाशकारी लोग हैं। इनके भाव देखो विनाशकारी हैं, इनके काम करने के तरीके विनाशकारी हैं। साथियों, इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया एनकाउंटर्स के मामले में। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि आप देखिए, ये किसी भी सरकार में आपको विरले ही उदाहरण देखने को मिलेगा कि एक हत्या को जस्टिफाई करने के लिए दूसरी हत्या कर दी जाए, एक हत्या को बैलेंस करने के लिए दूसरी हत्या कर दी जाए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए जरा। जब आरोप लगा, ऑपरेशन लगा कि आपने एक की हत्या की है एनकाउंटर में, तो आप सोचिए, हत्या को बैलेंस करने के लिए हत्या, इनसे बड़ा जातिवादी कौन हो सकता है? मैं नहीं था उस समय, लेकिन उसके पिताजी से क्या क्या कहलवाया गया, उसके परिवार से क्या क्या कहलवाया गया। मुझे ठंडक नहीं मिली है। ठंडक मिली होगी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ठंडक मिली होगी, एक को मार करके दूसरे को मार करके बैलेंस करने की जो उन्होंने रणनीति अपनाई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने तमाम सारे मुद्दों पर एक एक करके बात की। अखिलेश यादव ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के बात की। अर्थव्यवस्था पर पत्रकारों ने सवाल किया तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बोला कि जो लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का दावा करते हैं, उनसे जरा यह पूछिए कि हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है। हंगर इंडेक्स में भारत 105वें नंबर पर क्यों है? अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। जब सरकार ये कह रही कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो आखिरकार हंगर इंडेक्स पे हम कहाँ खड़े हैं? 105वां स्थान, मतलब सबसे बुरा अगर स्थान किसी का तो भारत का है। और वहीं दूसरी तरफ अगर अर्थव्यवस्था बेहतर है तो आखिरकार आपका रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों नीचे जा रहा है? तो ये तो तमाम वो सवाल हैं जो सरकार को जवाब देना चाहिए। इनका भ्रष्टाचार, इनके महंगाई न रोकने की, और जो इन्वेस्टमेंट में जो सपने दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा, ये तमाम वो नाकामी है जिसकी वजह से हंगर इंडेक्स में हम यहाँ पहुंच रहे हैं और हमारा रुपया भी लगातार नीचे जाता रहा। और इतना ही नहीं साथियों,
उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर के भी अखिलेश यादव ने सरकार पर जबरदस्त और जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर पेपर लीक का कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो वो इस देश में होने वाले ट्रेन हादसे, इस देश में किसी की जान सुरक्षित नहीं है, इस देश में जब किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो फिर ये सरकार क्या कर रही है। अखिलेश यादव ने कैसे आड़े हाथों लिया, सुनिए। रेल मंत्रालय पे पहले भी बहुत उंगलियां उठी हैं। एंटी कोलिजन से लेकर के जो टेक्निकल और साइंटिफिक चीजें बताते थे कि इससे हम न केवल रेल में सुधार लाएंगे बल्कि एक्सीडेंट भी कम करेंगे, और बहुत सारी चीजें उन्होंने की और लेकर के आए। लेकिन परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। इसके अलावा हाल फिलहाल में मदरसा बोर्ड को लेकर के चल रही सियासत पर भी अखिलेश यादव ने तीखा प्रहार किया सरकार पर। अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि कहा जा रहा है, मांग हो रही है कि मदरसा बोर्ड को बंद हो जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, मदरसों को फंडिंग बंद हो जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कभी भी सामाजिक न्याय को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती है। भेदभाव की राजनीति करने वाली ये सरकार है, ये सरकार सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। सुनिए जरा अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। ये भेदभाव का देश सबका है, सबका देश है। संविधान, लोकतंत्र और खास संविधान हमें अधिकार देता है। तो संविधान से जो चीजें व्यवस्थाएं बनी है, हर संविधान से बनी हुई चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत पे राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो भेदभाव पे राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं धर्म को, जातियों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये अपने कामयाब नहीं होंगे। इस देश की जनता, समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भेदभाव की राजनीति वो चलने वाली नहीं। तो साथियों, अखिलेश यादव ने कुछ इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने JPNIC से लेकर के उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पॉलिटिक्स तक और सामाजिक भेदभाव से लेकर के रिलीजियस पोलराइजेशन तक के मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने JPNIC में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बात की, उन्होंने हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति पर भी बात की, और उन्होंने इस देश के भीतर पेपर लीक और होने वाले ट्रेन एक्सीडेंट के मामलों पर भी चिंता जताई। साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने संगी साथियों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियो साथियों आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।